हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का फिफ्थ पार्ट। और अगर आपको बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रही है। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो देखो इसके अंदर हमें दो इक्वेशन दे रखी है। इन दोनों इक्वेशन को क्या करना, हमें सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब क्या होता है कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल बाकी क्वेश्चंस की तरह ही है। बस इसमें थोड़ा सा क्या है, हमारी जो वैल्यूज है ना वो थोड़ी सी बड़ी दे रखी है, जिसकी वजह से इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो कैलकुलेशन मुश्किल है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। तो देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि इस क्वेश्चन को इजी तरीके से कैसे करेंगे। जो हमारी वैल्यूज है ना, ये जो डिजिट दे रखी हैं, इतनी बड़ी बड़ी दे रखी हैं, इनको क्या करो, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो देखो हम जस्ट क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से हम टू कॉमन निकाल लेंगे। जिससे क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन की जो वैल्यूज है ना वो हमारी छोटी हो जाएंगी और हमारी कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। तो मैं दोनों इक्वेशन में से टू कॉमन निकालता हूं। तो पहले इस इक्वेशन में से टू कॉमन निकालेंगे। टू कॉमन निकालने पर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो यहाँ पे मैं टू कॉमन निकालता हूँ। तो 152 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 76x। और 378 में से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 189y इक्वल टू, और इधर -74 है। देखो ये जो 2 है आपका, ये लेफ्ट साइड आपका मल्टीप्लाई में है। अगर इस 2 को मैं राइट साइड भेजूंगा तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 76x माइनस 189y इक्वल टू -74 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा। तो अगर 74 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, यह आएगा आपका 37। तो यहाँ पे मैं -37 लिख देता हूँ। तो मेरी ये जो इक्वेशन है वो मेरी थोड़ी सी सिंपल फॉर्म में आ चुकी है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो जस्ट मैंने क्या किया, टू कॉमन लिया। अब उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में से भी टू कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टू कॉमन लेता हूँ। तो ये बन जाएगा आपका -189x और +76x इक्वल टू यहाँ पे -604। यहाँ तक कोई डाउट। टू आपका उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो -189x +76x इक्वल टू, और इधर आपका 604 आपका 2 से डिवाइड होगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 302। तो यहाँ पे मैं 302 लिखता हूँ। और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो मेरी ये दोनों इक्वेशन आ गई। देखो जो पहले क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी थी ना, उसकी जो वैल्यूज थी वो थोड़ी सी बड़ी थी। तो मैंने जस्ट क्या किया, टू कॉमन निकाल के इनकी जो वैल्यूज है वो छोटी कर दी, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए। अब ये दोनों इक्वेशन मेरी सिंपल फॉर्म में आ चुकी है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो आपको पता है किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम तीन तरीके से सोल्व करते हैं। या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं, या फिर एलिमिनेशन मेथड से, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि कोई भी मेथड यूज करो आपका आंसर तो सेम आना है। तो आप ट्राई यही करना कि जो मेथड आपको अच्छे से आता है ना, जिसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, उस मेथड से करना, ताकि आपके मिस्टेक ना हो। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को करूंगा एलिमिनेशन मेथड से सोल्व, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी मेथड है। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई भी स्टूडेंट कोई भी मेथड यूज कर सकता है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करता हूं। तो ये मेरी दोनों इक्वेशन आ गई थी। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो आपको पता है एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, या तो हम x वाले कोफिशिएंट को सेम करेंगे, या फिर हम y वाले कोफिशिएंट को सेम करेंगे। तो मान के चलो मैं जो y वाले कोफिशिएंट है ना उनको सेम करता हूं। तो देखो पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, 189 है। और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, 76 है। अगर मुझे इन दोनों के कोफिशिएंट को सेम करना है तो देखो क्या करना पड़ेगा। जस्ट मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन को मैं 76 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और दूसरी इक्वेशन को मैं 189 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उससे क्या होगा, जो y वाले कोफिशिएंट है ना वो मल्टीप्लाई होके सेम आ जाएंगे। तो अब इन दोनों इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं आपको। तो फर्स्ट इक्वेशन को 76 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 76। पहली इक्वेशन को 76 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक चीज का ध्यान रखना, देखो जो 76 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू के राइट साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे। कई बच्चे ना यहाँ पे एक मिस्टेक कर देते हैं कि वो ना एक साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरी साइड मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। देखो किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे,
76 इंटू 76x माइनस 189y इक्वल टू, देखो इक्वल टू के लेफ्ट साइड तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इक्वल टू के राइट साइड भी करेंगे। अब देखो ये जो 76 है आपका, ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है। इसका मतलब क्या है, ये 76 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी हमारी। 76 इंटू 76x कितना आ जाएगा, ये आपका 5776x हो गया, माइनस साइन आएगा। 76 इंटू 189 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14364y इक्वल टू माइनस 37 इंटू 76 कितना हो जाएगा, ये आपका -2812 इतना आ गया। ठीक है, तो जस्ट मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को 76 से मल्टीप्लाई किया। अब दूसरी इक्वेशन को क्या करेंगे, 189 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 189। तो इसमें भी देखो इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू के राइट साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 189 इंटू माइनस 189x प्लस 76y इक्वल टू माइनस 302 इंटू 189। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर 35,721x आ गया, और आपका 189 इंटू 76 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14,364y। ठीक है, इक्वल टू, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -57,078 इतना आ गया। तो ये चीज़ मैंने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी, तो इससे आपका भी टाइम बच जाएगा और मेरा भी टाइम बच जाएगा। ये जो 4 है ना, इसको ना, ये 4y को इरेज करके इस तरीके से लिख देंगे ताकि 4 और y में कन्फ्यूजन ना हो। ओके, अब देखो दोनों इक्वेशन के जो y वाले कोफिशिएंट है वो हमारे सेम आ चुके हैं, 14,364, यहाँ पे भी 14,364। तो दोनों इक्वेशन के जो y वाले कोफिशिएंट है वो हमने सेम कर दिए। तो जो एलिमिनेशन मेथड का पहला स्टेप होता है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो जो y वाले कोफिशिएंट वो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यही करते हैं ना, तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करूंगा। तो नेक्स्ट पेज पे इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो ये मेरी दोनों इक्वेशन आ गई थी, इक्वेशन नंबर 3 और ये मेरी इक्वेशन नंबर 4। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ही ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। अब देखो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये प्लस में है, नीचे वाली वैल्यू माइनस में है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और साइन हमेशा बड़े का आता है। तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट होने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -29,945। ठीक है, इतना आ जाएगा। और ये देखो एक माइनस का है एक प्लस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल टू, ये दोनों माइनस माइनस है, यानी कि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो इनको प्लस करेंगे, साइन हमेशा बड़े का आएगा। देखो ये नीचे वाला बड़ा है, बड़े के आगे माइनस साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस साइन लगा दिया। तो ये आएगा 59,890। ठीक है, ऐड करने पर ये चीज आ गई। अब देखो हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो इक्वल टू के लेफ्ट साइड सिर्फ x को रखेंगे, x के अलावा जो भी चीज है उसको राइट साइड भेज देंगे। तो देखो ये जो चीज है ना 29,945, ये मेरी x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है। तो अगर मैं इस चीज को राइट साइड भेजूंगा तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगी मेरी x इज इक्वल टू -59,890 डिवाइडेड बाई -29,945। माइनस से माइनस कैंसिल, और ये आपके डिवाइड होने पर क्या आएगा, ये आपका 2 पे कट हो जाएगा। तो डिवाइड करने पर x की वैल्यू हमारी 2 आ चुकी है। तो x की वैल्यू मेरी 2 आ गई। अब निकालेंगे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, आपकी मर्जी है, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करो, आपकी जो y की वैल्यू है ना वो आपकी सेम आएगी। तो ट्राई यही करना कि जो सबसे सिंपल इक्वेशन है उसके अंदर पुट करना, ताकि हमारी कैलकुलेशन कम हो। तो देखो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी, वो सबसे सिंपल इक्वेशन थी। तो क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करता हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी मेरी 76x माइनस 189y इक्वल टू -37।
तो मेरी ये फर्स्ट इक्वेशन थी। तो इस इक्वेशन के अंदर जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पे 2 पुट कर देंगे। तो देखो ये 76 आपका x के साथ मल्टीप्लाई है, तो 76 इंटू 2 हो गया -189y इक्वल टू -37। तो 76 इंटू 2 कितना हो जाएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 152। ये 152 इधर प्लस का है तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इधर बचेगा -189y इक्वल टू -37, और ये 152 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखो दोनों माइनस माइनस है, और आपको पता है माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो 37 और 152 ऐड होंगे तो कितना आएगा, ये आपका -189 आ जाएगा। अब ये जो 189 है ये y के साथ मल्टीप्लाई है, इसको राइट साइड भेजेंगे तो ये y इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -189 डिवाइडेड बाई -189, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई मेरी 1। ठीक है, तो हमारी y की वैल्यू 1 आ चुकी है और x की वैल्यू मेरी क्या थी, 2 थी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या करना था, x और y की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमने निकाल ली। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी थी। तो कैलकुलेशन आराम से कर लेना, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना बस। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, क्योंकि देखो x की 2 आई है, y की वैल्यू 1 आई है, तो वो छोटी छोटी वैल्यू आई है इनकी। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन ध्यान से करना, बाकी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो होप करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा, और अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।